क्या लिखा हुआ पढ़िए तो। बड़का वर्ड है क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज किसे कहते हैं, एक सवाल यहाँ पे आएगा। किसी को मालूम है बताइए। यहाँ सवाल है ना एक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे ना इसको, यहाँ से यहाँ से बहुत सारा चीज नया आएगा हमारे पास। मतलब चतुर्भुज से ऑलरेडी जानते हैं, वर्ग तो जानबे करते हैं, आयत भी जानबे करते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पे नया चीज क्या आएगा, इनका फीचर, चतुर्भुज का फीचर, समझे। उसके बाद इसमें कितना आंतरिक कोण होता है, कितना शीर्ष होता है, कितने विकर्ण होता है, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद इनका जो टाइप्स होते हैं, चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इनका डिफिनेशन तो इनका परिभाषा पढ़ने के बाद हम लोग जो टाइप्स पढ़ेंगे ना, कितने प्रकार के होते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। प्रकार पढ़ने के बाद एक प्रकार का डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इससे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ा थे, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में कितने त्रिभुज कैसे बनता, त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से या असंरेखी बिंदु से बनता। किससे, असंरेखी बिंदु भी बोले थे, नहीं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। पहले इधर देख लीजिए, चार सरल, खाली रेखा नहीं होगा, रेखाओं होगा। चार सरल रेखाओं से बनी बंद, खुली नहीं। क्या कि आप चारों रेखा ले सकते हैं, एक तरफ से खुला रहेगा तो वो चतुर्भुज या कोई भी आकृति कहलाएगा नहीं। चार सरल रेखाओं से बनी बंद समतल या सरल भी लिख सकते हैं क्या, समतल आकृति को चार सरल रेखाओं से बनी बंद समतल आकृति को क्या कहेंगे। ये जो चतुर्भुज वर्ड है ना, शब्द है, संस्कृत का शब्द है। किसका, चतुर्भुज जो आया मैथ में, ज्योमेट्री में जो आया, ये संस्कृत का वर्ड है, शब्द है। इसका मतलब, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा। क्या, चतुर्भुज का मतलब क्या होगा, चतुर्थ का मतलब चार, और भुज है ना, भुज का मतलब क्या होगा, चार भुजा। चार भुजा वाले को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज। या चार सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति को आप क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। लिखना शुरू नहीं कीजिए, जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में आप इसको बना सकते हैं, कोई भी आकृति बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वाह। इसका नाम आप दे सकते हैं, ये डिसीज ए हो गया, उसके बाद डिसीज बी, उसके बाद डिसीज सी, उसके बाद क्या हो गया, ये आप चतुर्भुज मानिए। इसको क्या मानिए आप, चार सरल रेखा कौन है, एक सरल रेखा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर बोलिए, ए बी समांतर बताइए क्या है। ए बी के सामने में कौन होगा बताइए, ए बी समांतर डीसी होगा कि नहीं होगा। मतलब ए बी समांतर, ए बी जितना है उसी तरह तो सी डी भी है ना, तो ए बी समांतर क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी। और उसके बाद ए डी समांतर क्या होगा बोलिए, ए डी समांतर क्या हो जाएगा। ये दोनों बात नहीं आया समझ में। समांतर का मतलब होता है कि ए से लेकर के बी तक, क्या, ए से लेकर के बी तक और सी से लेकर के डी तक ये बराबर है। जैसे ए और बी जितना होगा उतना ही किसका मान होगा, सी डी का मान होगा, लंबाई। इसको क्या बोलेंगे, लंबाई। अब ए से लेकर के डी तक जितना मान होगा, ए डी ये वाला हिस्सा, उसके बाद बी से लेकर के सी तक ही बराबर होगा ना। तो ए बी समांतर क्या है, इसको समांतर बोलते हैं। समांतर का मतलब एक समान, उसको क्या बोलते हैं, समांतर। तो यह समांतर कौन है, समांतर भुजा कौन है, ए बी और क्या है, सी डी। उसके बाद दूसरा समांतर भुजा क्या है, ए डी, और उसके बाद क्या होगा, कोई दिक्कत। तो ये क्या है, चतुर्भुज। तो चार सरल रेखा से बंद है ना, चार सरल रेखाओं से बनी बंद समतल आकृति, समतल है ना पूरी तरह से, क्योंकि ये इसका जो निर्माण हुआ चार सरल रेखा से ही हुआ है। किससे, रेखा कितने प्रकार के, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, रेखा कितने प्रकार के होते हैं, आप 9th क्लास में जो पढ़े हैं, रेखा कितने प्रकार के, दो। एक सरल रेखा क्या होता, तो सरल रेखा से ही बना था, वक्र रेखा तो बना नहीं यहाँ पे।
तो समतल आकृति जिसमें 4 सरल रेखा हो, कितना, 4 सरल रेखा, उसी को हम क्या कहेंगे, बंद होना चाहिए, चारों तरफ से क्या होना चाहिए, बंद। इसको हम क्या कहेंगे, बता सकते हो, चतुर्भुज। कोई दिक्कत, सिंपल डिफिनेशन है, 4 सरल रेखाओं से बनी बंद आकृति या समतल आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज। इनकी कुछ विशेषताएं क्या है चतुर्भुज। चतुर्भुज की प्रमुख विशेषता क्या है, एक नंबर में आप लिख सकते हैं, एक नंबर में हो जाएगा भुजा। क्या, भुजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलिए। भुजा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप बताइए। चतुर्भुज में कितनी भुजा होगा, चतुर्भुज में कितनी भुजा होगा, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, एक चतुर्भुज में कुल 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजा, समझते ना, भुजा का मतलब सरल रेखा, सरल रेखा को ही क्या बोलेंगे, देखिए सरल रेखा ए से लेकर के बी तक एक तो सरल रेखा है, उसके बाद बी से लेकर के सी तक एक सरल रेखा हुआ, उसके बाद सी से लेकर के डी तक एक सरल रेखा हुआ, उसके बाद फिर डी से लेकर के ए तक, तो कितना हुआ रेखा, आपको रेखा कितना लाइन दिख रहा है, लाइन को ही, रेखा को ही भुजा बोलते हैं इसको साइड। प्रत्येक चतुर्भुज में प्रत्येक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। प्रत्येक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होगा, अब 4 भुजा कौन है, मतलब आपका हो गया ए बी, ए बी कौन, ए बी, उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, बी सी, उसके बाद कौन हो जाएगा, सी डी, उसके बाद क्या आ जाएगा, आप लिख भी सकते हैं जैसे में क्या हो जाएगा, मतलब ए बी, नहीं, ए बी कोमा, उसके बाद बी सी, उसके बाद कोमा सी डी, उसके बाद कोमा डी ए या ए डी, डी ए डी नहीं लिखेंगे, डी ए लिखेंगे, क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं ना, तो डी ए हो सकता है, ए डी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया बताइए, भुजा हो गया। क्या, चतुर्भुज में कुल कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं। दूसरा जो बात होगा यहाँ पे, दूसरा इनकी प्रमुख विशेषता होगा शीर्ष और कोण। क्या, शीर्ष और कोण, शीर्ष और कोण, इसमें कितने शीर्ष होगा बताइए, शीर्ष का, शीर्ष 2 नहीं होगा, सब में 4 होगा। क्या, वर्टिस एंड एंगल, सब में, जैसे त्रिभुज में सारा चीज होता ना, यहाँ पे शीर्ष का मतलब होता बिंदु। क्या, शीर्ष मतलब ए आपको दिख रहा ना यहाँ पे, इसका मतलब वहां पे बिंदु है। क्या है, बिंदु है। आपको बी जो दिख रहा ना, इसका मतलब वहां पे क्या है, बिंदु है। उसके बाद सी जो दिख रहा है उसमें क्या है आपको, बिंदु। डी भी दिख रहा तो उसमें वो क्या है। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। कितने कोण, 4 शीर्ष मतलब 4 ठो कोना होगा, उसके बाद 4 ठो क्या होगा, कोण होगा। तो चतुर्भुज में 4 कोने, मतलब शीर्ष, बिंदु और 4 कोण होते हैं। आप अगर तुमको को बोलेगा तो कैसे बता सकती हो, कोण ए, क्या, कोण ए कोमा, उसके बाद क्या, कोण बी, उसके बाद कोण सी, उसके बाद कोण क्या हो जाएगा, डी। ये आपका भुजा हो गया, या फिर उसके बाद क्या हो गया, शीर्ष हो गया। उसके बाद आप बता सकते हैं बी, कुल कोणों का योग, सम ऑफ एंगल, प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, सॉरी, कुल कोण का योग कितना होगा, चतुर्भुज के कुल कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। कितना डिग्री, तो चतुर्भुज के
चतुर्भुज के कुल चारों लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, चारों कोणों का योग, ऐसे भी लिख सकते हैं, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग मतलब 4 ठो कोण है यहाँ पे, कितना कोण, 4 ठो, 4 कोण है, 4 कोण में ये बता सकते हो, कोण ए हो गया, उसके बाद कोण बी, उसके बाद कोण सी, उसके बाद कोण डी। प्रत्येक कोण कितना डिग्री बोलिए, चतुर्भुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो चारों ठो कोण कितना होगा, चाहे जोड़ दो या 4 से गुणा कर दे, 9 चौके कितना हो जाएगा बोलिए, 4 गुना 90, 9 चौके कितना हो जाएगा बोलिए, 360 डिग्री का होता है। कोई दिक्कत? चलिए, इसका चौथा पॉइंट होगा, प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है बताइए, प्रत्येक कोण, चतुर्भुज का हर एक कोण मतलब प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। और कुछ बचा इसमें बताइए, इसमें एक चीज बच गया, विकर्ण कोण। विकर्ण का मतलब जानते हैं क्या होता है, एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक मिलाने वाला जो सरल रेखा होता है, कितना विकर्ण होगा बताइए, एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाले रेखा को, मिलाने वाले रेखा को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं बता सकती हो, विकर्ण कहेंगे। तो आप बताइए, एक से वहां फिगर के अनुसार बताओ, विकर्ण कहते हैं। आप वहां थोड़ा बता सकते हैं, फिगर के अनुसार कौन बिंदु से कौन बिंदु मिल सकता है, कौन बिंदु से कौन बिंदु, ए से लेकर के सी तक मिलेगा ना, क्योंकि आमने सामने होगा, आप ए से तो डी को नहीं मिलाओगे ना, आमने सामने, एक बिंदु आपका ए है, दूसरा बिंदु क्या है सी है, तो ए से लेकर के सी तक बनेगा ना, एक विकर्ण आपका यहाँ आ गया, दूसरा कौन हो जाएगा, दूसरा बिंदु से दूसरा बिंदु कौन मिलेगा, बी से लेकर के क्या सी। तो प्रत्येक 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 चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं बताइए, प्रत्येक चतुर्भुज में, प्रत्येक चतुर्भुज में, प्रत्येक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, वो 2 विकर्ण कौन होगा, एबीसीडी आप दिए हैं उसका नाम, तो एबीसीडी के प्रत्येक चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, कौन होगा बताइए, आप इसका नाम एबीसीडी दिए हैं, समझ में आ रहा है ना, इसका नाम तुम ए बी सी डी दिए हो, तो विकर्ण बताइए अभी जो खींचे, पहला विकर्ण कौन है, मतलब एसी, 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 और उसके बाद क्या हो जाएगा, एसी, उसके बाद इसको लिखे फटाफट 5 मिनट में।